in last lecture we have discussed about the Fourier transform. Okay, basic definitions, also Fourier transform of f of x, also inverse Fourier transform, also sine and cosine transforms. Okay, now in this lecture we will discuss example on the topic. Example third, find Fourier cosine transform of f of x is equal to x square curve 0 less than x less than a and 0 curve x greater than or equal to a. Okay, now we have to use the Fourier transform. Answer here, f of x is क्या दिया है, f of x x square 0 less than x less than a and 0 curve x greater than a. Okay, this is your f of x. By using Fourier cosine transform, by Fourier cosine transform, by using Fourier cosine transform, क्या है उसका फॉर्मूला, एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ ऑफ यू cos lambda u into du. This is formula of Fourier cosine transform. Okay, put all the value here. f of x is defined, f of x कहाँ पे डिफाइन किया है, x from 0 to a, x from 0 to a, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या है 0, तो उसका लिमिट क्या जाएगा 0 to a. ओके, ग्रेटर देन a, उसकी वैल्यू क्या है 0, वो लिखने की जरूरी नहीं है, तो क्या जाएगा 0 to a. The value of f of x is x square, in f of u क्या जाएगा u square cos lambda u, cos lambda u into du. Okay, now solve this by using uv into v rule. uv rule क्या है, I will write here uv rule. uv rule इंटीग्रेशन uv into dv और dx क्या आता है वो, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डिफरेंशिएशन v का ट्रिपल इंटीग्रेशन. ओके, ट्रिपल इंटीग्रेशन, करेक्ट, ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस डॉट डॉट डॉट. दिस इज योर u into v rule. We have to use this rule. Okay, we have to use this rule. Select u as LIT rule. Select u as LIT rule. Okay, then देखो अभी यहाँ पे दिस इज योर u. ओके, अलजेब्राइक. ओके, इंटू कॉस लैम्बडा u du. तो क्या जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, u एज इट इज, u ए फर्स्ट टर्म एज इट इज, कॉस लैम्बडा का इंटीग्रेशन क्या जाएगा साइन लैम्बडा u, दिस बिलोंग्स टू विथ रिस्पेक्ट टू u, तो डिवाइड में क्या जाएगा लैम्बडा. ओके, फर्स्ट टर्म लिख दी, देन माइनस माइनस, अभी उसका सब्जेक्ट छोड़ दो, यहाँ पे क्या है u स्क्वेयर, उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा u स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u, दिस इज 2u. यहाँ पे क्या है साइन लैम्बडा u डिवाइड बाय लैम्बडा, साइन लैम्बडा u डिवाइड बाय लैम्बडा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कॉस लैम्बडा u डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वेयर. ओके ओके, प्लस प्लस 2u का डिफरेंशिएशन, 2u का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 2, देन माइनस कॉस लैम्बडा u डिवाइड बाय लैम्बडा स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या जाएगा साइन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज, माइनस साइन लैम्बडा u डिवाइड में क्या जाएगा लैम्बडा क्यूब. ओके, देन नेक्स्ट टर्म माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, दिस इज 0, तो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरी नहीं है. ओके ओके, ये स्टेप सबको समझ में आती है. वी हैव टू यूज दिस रूल. ओके, देन अपर एंड लोअर लिमिट 0 to a, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0. नाउ पुट अपर लिमिट क्या जाएगा, अपर लिमिट पुट किया तो u इज रिप्लेस बाय a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a स्क्वेयर साइन लैम्बडा a डिवाइड बाय लैम्बडा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस u इज a 2a cos लैम्बडा a डिवाइड बाय लैम्बडा स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 2 sin lambda u is a divided by lambda cube. This is your upper limit. Okay, this is your upper limit. Minus lower limit क्या जाएगा, रिप्लेस यू एज 0, तो फर्स्ट टर्म क्या जाएगी 0, सेकंड टर्म यहाँ पे भी है, दिस इज ऑल्सो 0,
एंड साइन 0 u इज 0, साइन 0 क्या जाएगा 0, तो लोअर लिमिट क्या जाएगा टोटली 0, लोअर लिमिट टोटली 0। तो आपका आंसर क्या जाएगा, दिस इज योर आंसर ए स्क्वायर साइन लैम्बडा ए डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 2a cos लैम्बडा ए डिवाइड बाय लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 साइन लैम्बडा ए डिवाइड बाय लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा क्यूब। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर FC ऑफ लैम्बडा, FC ऑफ लैम्बडा, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, that is FC of lambda. Okay, now example number 4th, example number 4th, example number 4, find Fourier cosine transform, find Fourier cosine transform of f of x is equal to e raised to minus x plus e raised to minus 2x. Find Fourier cosine transform of f of x is equal to e raised to minus x plus e का power minus 2x comma x greater than 0. Okay, same question है. Here also we have to find Fourier cosine transform. Okay, Fourier cosine transform of f of x is equal to e raised to minus x plus e raised to minus 2x comma x greater than 0. Okay, so here f of x is here f of x is equal to क्या दिया है f of x e raised to minus x plus e raised to minus 2x and x greater than 0, x greater than 0. Okay, now by using Fourier cosine transform, by Fourier cosine transform, by Fourier cosine ट्रांसफॉर्म क्या जाएगा फार्मूला FC ऑफ लैम्बडा, अभी हमने देखा है FC ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0 to infinity f of u cos lambda u du, this is formula. Okay, now put value of f of u, यहाँ पे x कैसा है, x ग्रेटर देन 0, अपर लिमिट मेंशन किया है कि नहीं, तो अपर लिमिट क्या जाएगा इन्फिनिटी, 0 to infinity. ओके, तो 0 to infinity f of u is e raised to minus u plus e raised to minus 2u. ओके, दिस इज योर f of u, f of x, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है खाली u इंटू cos lambda u इंटू du. ओके, cos lambda u इंटू du. तो फर्स्ट सेपरेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन साइन 0 to infinity e raised to minus u cos lambda u du प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinity, यहाँ पे क्या है e का पावर minus 2u cos lambda u du. ओके, फर्स्ट सेपरेट दिस, देन आपके पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन e raised to ax cos bx into dx, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है e raised to ax cos bx into dx, उसका आंसर क्या आता है e raised to ax एज इट इज, लास्ट लेक्चर में हमने देखे हैं e raised to ax एज इट इज डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर, b का कोएफिशिएंट एंगल का उसका स्क्वायर a इंटू कॉस, देन कॉस का प्लस कॉस आ गया तो कहते हैं प्लस b कॉस का डेरिवेटिव साइन bx. ओके, दिस इज फार्मूला. नाउ कंपेयर विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b, कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, यहाँ पे भी सेम फार्मूला. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, b की वैल्यू क्या है लैम्बडा, तो क्या जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आंसर ऑफ दिस e रेज टू माइनस u डिवाइड बाय -1 उसका स्क्वायर 1 प्लस b क्या है लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट a -1 से उसे मल्टीप्लाई कर दो माइनस यहाँ पे क्या है u. ओके, उसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस, तो ये क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो क्या जाएगा माइनस cos लैम्बडा u प्लस b क्या है लैम्बडा, तो लैम्बडा साइन लैम्बडा u. ओके, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. ओके, दिस इज 0 to
इन्फिनिटी प्लस प्लस सेम यहाँ पे उसका क्या आने वाला है, सेम फार्मूला e raised to minus 2u divided by minus 2 square, this is 4 plus lambda square in bracket क्या जाएगा ब्रैकेट में, -2 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, -2 cos लैम्बडा u प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा u. ओके दिस इज इंटीग्रेशन. ओके क्या किया हमने यहाँ पे, we have to use same formula, we get this. Now put upper limit also lower limit. ओके तो अपर लिमिट पुट किया तो क्या आने वाला है यहाँ पे, देखो अपर लिमिट यहाँ पे e का पावर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, एंड e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है 0, तो होल टर्म क्या हो जाएगी 0 माइनस पुट अपर लिमिट एज 0, तो यहाँ पे e रेस्ट टू 0 क्या जाएगा 1, क्या बचेगा 1/1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट पुट ई एज 0, कॉस 0 क्या आता है 1 एंड साइन 0 क्या आता है 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, दैट इज -1. ओके एंड साइन 0 वो लिखने की जरूरी नहीं है. प्लस हियर इज आल्सो सेम, पुट अपर लिमिट एज इन्फिनिटी, तो ई का पावर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, एंड ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट क्या जाएगा 0, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 पुट करना है, तो e का पावर 0 क्या जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या जाएगा cos 0 इज 1 एंड साइन 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इंटू -2, दिस इज -2. ओके नाउ लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाई दिस माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस. ओके -1 क्या जाएगा 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस 2/4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, दिस इज योर एफसी ऑफ लैम्बडा. ओके दिस इज योर एफसी ऑफ लैम्बडा. ओके समझ में आ गया सबको, तो दिस इज योर आंसर. ओके फाइंडिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू -x प्लस e का पावर -2x कॉमा x ग्रेटर देन 0. सिंपल लॉजिक है वही. हाँ ये दिस टू फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, वहाँ पे आपका क्वेश्चन 100% आएगा. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find Fourier transform of f of x, find Fourier transform of, क्वेश्चन क्या है Fourier transform, find Fourier transform of f of x is equal to e का पावर माइनस मॉड x कॉमा x ग्रेटर देन, यहाँ पे x पे कोई भी कंडीशन नहीं है. ओके वी हैव टू फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू e का पावर माइनस मॉड x. ओके हियर तो आंसर में क्या जाएगा, हियर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है f ऑफ x e का पावर माइनस मॉड x, दिस इज योर f of x. okay then by using a Fourier transform by Fourier transform क्या है Fourier transform, f of lambda is equal to integration -infinity to infinity. okay f of u e raised to minus I lambda u into du. correct, e raised to minus I lambda u into du. this is a definition of Fourier transform. then put value of f of u क्या जाएगा -infinity to infinity, f of u is e raised to minus क्या जाएगा mod of u into
ई रेस टू आई लैम्बडा यू, बट ई रेस टू आई लैम्बडा यू उसका एक फार्मूला है आपके पास, वी नो दैट. सपोज दिस इज योर रिजल्ट फर्स्ट, दिस इज योर रिजल्ट सेकंड एंड रिजल्ट थर्ड है ई रेस टू माइनस आई लैम्बडा यू. ओके, एक आइडेंटिटी है. तो क्या आता है ई रेस टू माइनस आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा वो क्या आता है कॉस ऑफ लैम्बडा यू माइनस साइन ऑफ लैम्बडा यू. ओके, आई टाइम्स साइन ऑफ लैम्बडा यू. ओके, जस्ट लाइक ई रेस टू आई थीटा और ई रेस टू माइनस आई थीटा. क्या आता है ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा. यू दिस रिजल्ट, यहाँ पे माइनस आ गया तो आई यहाँ पे क्या जाएगा माइनस. ओके, देन यू दिस रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस टू माइनस आई लैम्बडा. क्या मिलेगी उसकी वैल्यू, वी गेट कॉस लैम्बडा यू माइनस आई साइन लैम्बडा यू इंटू डी यू. ओके, यू दिस रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड आइलर आइडेंटिटी. ओके, आइलर आइडेंटिटी. नाउ सॉल्व दिस, सेपरेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन. क्या जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस मॉड ऑफ यू कॉस लैम्बडा यू इंटू डी यू. यहाँ पे क्या है माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस मॉड ऑफ यू. यहाँ पे आई कांस्टेंट है, आई साइन लैम्बडा यू इंटू du. Okay, we have to use this simple identity. Then after that here cos is the even function and sin is odd function. आपके पास एक रिजल्ट था, I will write here result number 4 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. उसका आंसर क्या आता है 0. कब एफ ऑफ एक्स इज ऑड एंड 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. कब एफ ऑफ एक्स इज E1. तो अभी देखो साइन इज ऑड तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0. साइन कैसे है फंक्शन ऑड, तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0. एंड फॉर ऑड के लिए क्या आता है 2 टाइम्स 0 टू ए. यहाँ पे क्या है माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए. यहाँ पे माइनस ए टू ए है तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 टू ए 2 टाइम्स. ओके, तो उसका आंसर क्या हो गया 0. तो यहाँ पे क्या जाएगा दिस इज 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू. अभी देखो यहाँ पे दिस यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हियर यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो मॉड यू कैसा आएगा पॉजिटिव, बट आउटसाइड में क्या है नेगेटिव, तो क्या जाएगा माइनस यू कॉस लैम्बडा यू डी यू. ओके, देन यूज सेम रिजल्ट, यूज सेम फार्मूला. क्या जाएगा उसका आंसर दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई रेस टू माइनस यू डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. अब हमने सॉल्व किया है वही सेम है, फर्स्ट पार्ट जो था वही सेम है. ब्रैकेट माइनस 1 कॉस लैम्बडा यू प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा यू. जो अभी एग्जांपल देखा उसका फर्स्ट पार्ट एज इट इज. ओके, वही है पूरा. देन पुट अपर एंड लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 0. तो क्या बचेगा अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम्स 0 पुट किया यू की जगह, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस 0 1 साइन 0 0. दिस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 1. ओके, तो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस. दिस इज 2 divided by 1 plus lambda square. This is your required answer. 2 divided by 1 plus lambda square. This is your required answer. Okay. This is the Fourier transform of f of x is equal to e का power minus mod x. तो उसमें important क्या है वो चीज़ u into v फार्मूला, दिस आल्सो यहाँ पे साइन आ गया तो सेम करना है. देन ई रेस टू माइनस आई लैम्बडा यू और ई रेस टू आई थीटा एंड दिस इज लास्ट माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतने सारे फार्मूले आपके पास होना चाहिए. तो इन फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट क्या है फार्मूलेज. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशंस, सॉल्व the following integral equation integral 0 to infinity, integral 0 to infinity f of x into sin lambda x into dx, f of x into sin lambda x into dx is equal to 1 minus lambda 0 less than lambda less than 1 and 0 if lambda greater than 1. Okay, lambda greater than 1, लैम्बडा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, लैम्बडा ग्रेटर देन 1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0. ओके, तो देखो यहाँ पे लैम्बडा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ओके, तो देखो क्या है वो, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. हियर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. अभी देखो क्या दिया है एफ ऑफ एक्स. ओके, जो दिया है आंसर में गिवन दैट this is your given integral 0 to infinity f of x sin lambda x into dx is equal to 1 minus lambda कब lambda belongs to 0 to 1 and 0 कब lambda greater than 1. ओके, तो देखो क्या जाएगा उसका आंसर. यहाँ पे क्या है lambda x into dx, lambda x into dx. उसका मीनिंग क्या है, this belongs to Fourier inverse sine transform, फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म. समझ में आ रहा है सबको, दिस बिलोंग्स टू फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म. ओके, हियर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो वी नो फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म क्या है उसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एस ऑफ लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स इंटू डी लैम्बडा. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, लैम्बडा की जगह क्या दिया है एक्स. ओके, ये थोड़ा सा इंटरचेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज आल्सो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज क्या है उसका फॉर्मूला, एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू f of u sin lambda u into du. Okay, now this is Fourier inverse sine transform and this is Fourier sine transform. Now come to, suppose this is your equation first and this is your equation second and this is your equation third. Okay, first, second, third. Now compare equation first and third. From first and third, एस ऑफ लैम्बडा दैट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा आपके पास 1 माइनस लैम्बडा. ओके, तो हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या दिया है 1 माइनस लैम्बडा कब 0 लेस देन लैम्बडा लेस देन 1 एंड 0 कब है लैम्बडा ग्रेटर देन 1, लैम्बडा ग्रेटर देन 1. ओके, फ्रॉम इक्वेशन first and third we get this from equation first and third. Okay, the value of fs of lambda. Okay, first and third. Okay, now देखो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है u. These two are same. Okay, in this equation we have to find f of x. Here also we have to find f of x. Okay, तो कौन सा फार्मूला फॉर फाइंडिंग f of x,
आपके पास कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2, यूज इक्वेशन 2 और फ्रॉम 2 क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है, लैम्बडा वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, तो क्या जाएगा 0 टू 1, 0 टू 1। ओके, समझ में आता है, बिकॉज लैम्बडा वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। यहाँ पे एफ एस ऑफ लैम्बडा, एफ एस ऑफ लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस लैम्बडा, दिस इज 1 माइनस लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स, साइन लैम्बडा एक्स इंटू डी लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। नाउ यूज दिस फार्मूला, यू इंटू वी रूल, यूज यू इंटू वी रूल, फाइंड आंसर, वी गेट रिक्वायर्ड आंसर। क्या जाएगा, दिस इज 2 बाई पाई, ओके, एज इट इज, देन दिस इज योर u, दिस इज योर v, u एज इट इज 1 माइनस लैम्बडा एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्बडा x, डिवाइड में क्या जाएगा लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा, तो डिवाइड में क्या जाएगा x। ओके, समझ में आता है, u एज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, साइन पे क्या जाएगा माइनस कॉस लैम्बडा x डिवाइड बाय x, x क्यों, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा है, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा x इज कांस्टेंट। ओके, फिर माइनस उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 का 0 माइनस लैम्बडा का माइनस 1, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस कॉस लैम्बडा x डिवाइड बाय x, उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन लैम्बडा x डिवाइड बाय x स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 0, तो नेक्स्ट टाइम लिखने की जरूरत है क्या, नो नीड, इंटीग्रल क्या है 0 टू 1, पुट अपर एंड लोअर लिमिट, तो क्या जाएगा वो, दिस इज 2 बाई पाई, अपर लिमिट क्या है 1, अभी देखो यहाँ पे 1 पुट किया, 1 तो 1 माइनस 1, लैम्बडा क्या जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। ओके, क्या होगा 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट क्या जाएगा 0, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस लैम्बडा इज 1, तो क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, देन माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे पुट किया तो क्या आने वाला है, आई विल राइट इन ब्रैकेट, हाँ 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ओके, कॉस लैम्बडा एक्स क्या आता है, कॉस लैम्बडा एक्स, लैम्बडा इज 0, क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स, एंड यहाँ पे साइन 0 क्या जाएगा 0, वो लिखने की जरूरी नहीं है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 2 बाई पाई, यहाँ पे क्या है, हाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस। ओके, दिस 2 बाई पाई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 बाई एक्स, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, एनी डाउट, दिस इज ऑल अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो पार्ट है वहाँ पे 100% क्वेश्चन आता है। तो फॉर सॉल्विंग दिस क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे साइन लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स दिया है, दिस इज योर एफ एस ऑफ लैम्बडा। ओके, लैम्बडा में है, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। ओके, तो दोनों का भी यूज करना है। ओके, इनवर्स एंड ऑल्सो साइन। ओके, देन by using any of the formulae we have to find answer. Okay, this is all about Fourier transform. Okay.